everyone, welcome back to another video. And today in this interesting video we'll discuss about classification of a organic compound. Okay, so organic compound के बारे में पहले लेक्चर में हमने डिटेल में सारा चीज हमने कवर अप कर दिया था। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली दो भागों में डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है आपका ए साइक्लिक कंपाउंड एंड एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। सिर्फ फर्क है क्या है, यहाँ पर साइक्लिक एंड इस वाले सी के पीछे ये ए लगा दो तो ये हो जाएगा ए साइक्लिक कंपाउंड। दीज आर द की डिफरेंस। ओके, साइक्लिक ए साइक्लिक। ए साइक्लिक को बोला जाता है क्या, ओपन चेन कार्बन एटम या फिर एलिफेटिक एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, एलिफेटिक कंपाउंड। ओके, सो इसका एक एग्जांपल क्या होता है, कार्बन हाइड्रोकार्बन का सिंगल बॉन्ड में फॉर्मेशन होना। ए साइक्लिक मतलब क्या होता है, ओपन चेन। ए साइक्लिक कहना जो मीनिंग होगा, ओपन चेन कहना भी वही सेम मीनिंग होगा एंड एलिफेटिक कंपाउंड कहना भी वही सेम मीनिंग होगा। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल होता है CH3 CH2 CH3। तो ये कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में देखो फॉर्मेशन होता है एंड इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। ओके, एंड यहाँ पर होता है साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड जनरली किसको बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड इसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। साइक्लिक कंपाउंड जनरली देखो इस टाइप के होते हैं। ओके, सॉरी, साइक्लिक कंपाउंड जनरली क्या होता है, इस टाइप के होते हैं। दिस इज नोन एज साइक्लिक कंपाउंड। ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है साइक्लिक कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड को देखो, ये वाला कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओपन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन क्लोज होता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखो, दो चीज को हम यहाँ पर डिटेल में समझाते हैं। सो ये होता है आपका ए साइक्लिक कंपाउंड। ओके, ये होता है ए साइक्लिक एंड दिस इज नोन एज साइक्लिक। अब ये दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर क्या होता है, एसाइक्लिक कंपाउंड में ओपन चेन होता है, ओपन चेन होता है। ओके, सॉरी, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, तो ये होता है ओपन चेन सिस्टम। अब इसी ओपन चेन को अगर क्लोज चेन में हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ओके, ये कनेक्ट अब हो गया। तो यहाँ पर जनरली क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जनरली दो आता है, यहाँ पर दो बॉन्ड आता है ना, इस साइड एक बॉन्ड, इस साइड एक बॉन्ड। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, तो दो बॉन्ड अगर होगा तो कितना होगा, दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन को टेट्रावैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन मात्र ही चाहिए। तो यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा। ओके, सो इसी सेम स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कार्बन एटम कितना होता है, 3 होता है। कार्बन जो होता है एटम 3 है, यहाँ पर भी कार्बन एटम 3 है। बस फर्क कितना है, फर्क होता है ये ओपन चेन में है और ये क्लोज्ड चेन में है। जब ये क्लोज्ड चेन में होता है तब इसको बोला जाता है साइक्लिक, और जब ये ओपन चेन में रहते हैं तब इसको बोला जाता है एसाइक्लिक। आई बात समझ में? ओके, नाउ ये जो ए साइक्लिक कंपाउंड जो होता है, ये ए साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप का होता है। ओके, ये ए साइक्लिक कंपाउंड भी आपका दो टाइप का होता है, सॉरी, दो टाइप का होता है। ओके, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सैचुरेटेड एंड एक होता है आपका ऑन सैचुरेटेड। ओके, सो सैचुरेटेड में जनरली क्या होता है, हमेशा याद रखो, सैचुरेटेड में जनरली आपका होता है कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। एंड अनसैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
या फिर कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? देखो ये जनरली इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन। इस चीज को बोला जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के व्यतीत और कोई एटम नहीं है, तो इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से कॉन्सेप्ट आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दुविधा ना हो। तो इस चीज को बोला जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन। एंड हमेशा याद रखो हाइड्रोकार्बन के बीच में आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ फर्क यहाँ पर ये आएगा कि इस चीज को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड किसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, दोज कार्बन एटम आर सैचुरेटेड व्हेन दिस कंडीशन एग्री। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड जब प्रेजेंट होगा तब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एंड यहाँ पर कार्बन एटम केवल रहेगा, कार्बन एंड कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और कोई भी एटम यहाँ पर नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम, केवल और केवल कार्बन एटम ही आएगा। ओके, देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको हम बोलेंगे, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एंड यहाँ पर भी वही सेम स्थिति है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और कोई एटम के बीच में नहीं होना चाहिए। यही सेम स्थिति ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी है। ओके, सो नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर एक बार देखो। ओके, सो यहाँ पर एक आता है आपका ए साइक्लिक। ओके, ए साइक्लिक या फिर इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ओके, सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ये कितना भी बड़ा आप रिंग कर सकते हो। ओके, सो दिस इज नोन एज कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के व्यतीत कोई भी नहीं है। एंड सबसे मजे की बात है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ओके, सो इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो पहले हम सैचुरेटेड के बारे में जानते हैं, दूसरा हम जानते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में। तो हमने क्या कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो ये होगा अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ इस चीज को देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं बात करूं, ये कितना भी मैं लंबा सकता हूँ। ओके, सो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को मैं ए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एस। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ये वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर का नेमिंग क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, आप तुरंत कहोगे, कह दोगे क्या, अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड कहोगे, क्योंकि कार्बन यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, इसीलिए आप अनसैचुरेटेड कहोगे। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्या कहा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आएगा या कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तभी ये अनसैचुरेटेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन सा एटम प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सैचुरेटेड। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखो,
यही सेम एग्जांपल, जस्ट मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा था, लेकिन अब मैं क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्लेस कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्लेस कर दिया। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि ये भी सारा अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड, सॉरी, अब भी तुम बोलोगे क्या, ये भी सैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड बोला था, तो यहाँ पर भी सैचुरेटेड बोलोगे। अब गलत है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड। क्यों ये अनसैचुरेटेड है, पहले हम लिख लेते हैं इसको भाई, ये अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेटेड क्यों है, तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन आटम प्रेजेंट है, कार्बन आटम, कार्बन आटम, कार्बन आटम प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखो, कार्बन, इस वाले कार्बन आटम और इस वाले कार्बन आटम के बीच में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तब हम इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो आप बोलोगे अनसैचुरेटेड। तो आप अभी कहोगे कि यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन कार्बन और यहाँ पर कार्बन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, इसीलिए ये सैचुरेटेड हो गया। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसीलिए इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप अंडरस्टैंड। ये जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्लोज्ड रिंग सिस्टम। ओके, सो साइक्लिक कंपाउंड भी दो भागों में डिवाइडेड होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है आपका, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड तो ये क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर होगा, एंड होमोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जनरली क्या होगा, का एक तो पहला होगा क्या, क्लोज्ड मेंबर रिंग सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, क्लोज्ड मेंबर रिंग सिस्टम। एंड दूसरा क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का प्रेजेंट रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन के व्यतीत और कोई नहीं आ सकता। ओके, इसको बोला जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, एंड दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा क्या होता है, ये वाला दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, हियर सॉरी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये होता है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, यही सेम रिंग स्ट्रक्चर आएगा, यही सेम रिंग स्ट्रक्चर आएगा, बट यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन होगा या फिर आपका नाइट्रोजन होगा या फिर कोई सल्फर होगा, मतलब हेटेरो आटम होगा, हेटेरो आटम कोई प्रेजेंट रहेगा रिंग। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये वाले रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ओके, सो इतना जान लो कि ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा। जो हेटेरो आटम है, अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाता है तो इसको बोला जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, सिर्फ यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के व्यतीत और कोई आटम नहीं आ सकता, ये होता है फर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव, देन होमोसाइक्लिक कंपाउंड आपका दो भागों में डिवाइडेड होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, या इसको बोला जाता है क्या, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। एक होता है क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एंड दूसरा होता है आपका कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जनरली ये होता है आपका एग्जांपल, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया था, यही सेम एग्जांपल यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जनरली कार्बन हाइड्रोजन एटम नहीं दिखाया जाता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एटम प्लेस किया है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल आप इस तरह से देना।
साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख दो। सो दिस इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एंड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड में आपका, एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली हम इसका लेक्चर आगे भी पढ़ेंगे। सो सिंपल फंडामेंटल के लिए ये जान लो, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है बेंजीन रिंग। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड 6 मेंबर रिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, इसको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसको भी बोला जाता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, यहाँ पर भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि ये होमोसाइक्लिक में आता है, इसलिए यहाँ पर कोई हेटेरो एटम नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन इस वाले एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, हेटेरो एटम आर प्रेजेंट। एंड दिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टीएचएफ मतलब क्या होता है, 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट रहेगा, अंदर से पूरा फंपा रहेगा, मतलब कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट अगर रहेगा तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टीएचएफ मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ओके, नाउ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो दूसरा सब क्लासिफिकेशन होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, आपका बेंजीन रिंग रहेगा, एक कार्बन एटम हट जाएगा, इसके जगह पर कोई भी हेटेरो एटम प्लेस अगर हो जाएगा तो इसको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पिरिडिन। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिरिडिन। बेंजीन रिंग में एक कार्बन एटम को हटा करके अगर नाइट्रोजन एटम प्लेस कर देंगे तो इस चीज को बोला जाता है पिरिडिन। अब ये नाइट्रोजन एटम को आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी लगाओ वो पिरिडिन का स्ट्रक्चर ही निकलेगा। ओके, अगेन ये वाले एरोमेटिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइडेड करा जाता है। एक होता है बेंजीनॉइड कंपाउंड, या इसको बोला जाता है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड एक होता है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। बेंजीनॉइड कंपाउंड में देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है, इस बेंजीन रिंग के साथ। तो जब बेंजीन रिंग के साथ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है तब इस चीज को बोला जाता है फेनॉल। तो इसीलिए, क्योंकि फेनॉल एक बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड, इसीलिए इसको बोला जाता है बेंजीनॉइड कंपाउंड। एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड किसको बोला जाता है, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेंजीन रिंग आपको कहीं नजर आता है, ये तो हो गया 5 मेंबर रिंग, एंड दिस वन इज योर 7 मेंबर रिंग। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 मेंबर रिंग। जबकि बेंजीन का जो रिंग का जो नेमिंग होता है उसमें जनरली कितना कार्बन होता है, टोटली 6 कार्बन होता है, एंड यहाँ पर कितना कार्बन होता है, टोटली 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, आजुलिन। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज आजुलिन। सो आजुलिन क्या होता है, एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप अपकमिंग लेक्चर में हम जनरली ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड। इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन टुमारो नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।